अच्छा जी, अपने कपड़ों पे लेस तो हम लगा लेते हैं, लेकिन लेस को सफाई और फिनिशिंग से लगाना जो होता है वो बहुत अहम काम होता है। तो क्या आपको भी सफाई और फिनिशिंग से लेस लगानी नहीं आती? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेस लगाने के 5 मुख्तलिफ तरीके बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं कि आप किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से लेस को लगा सकते हैं, वो भी नीटनेस के साथ, फिनिशिंग के साथ और गुम सिलाई के साथ। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से अपने काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला आइडिया जो मैं आपको देने वाली हूँ, लेस को आप किस तरह लगाएंगे। लेस की जो सीधी साइड है उसको आपने कपड़े की सीधी साइड पे रखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये कपड़े की सीधी साइड है और लेस की जो सीधी साइड है वो कपड़े के साथ मैंने रखी है और उल्टी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। और यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 इंच का बैलेंस छोड़ते हुए मैं इसके कॉर्नर पे सिलाई लगाऊंगी। आपने भी जब अपनी लेस को लगाना है घेरे पे, चाक पे या बाजू पे, तो इसी तरह 1 से 1.5 इंच का बैलेंस छोड़ के लेस के कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। लेस के कॉर्नर पे सिलाई लगा के उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको फोल्ड करना है। सिलाई हम पहले लगा लेते हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो बाद में आसानी से इसको फोल्ड कर सके, इससे हमारी जो नीटनेस है वो ज़्यादा आती है। अच्छा जी, यहाँ पे बाज़ लोग क्या करते हैं कि लेस के साथ ही कॉर्नर को फोल्ड करते हैं और फिर सिलाई लगाते हैं, तो उससे कई लोगों की सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती, उसमें थोड़ा वो झोल आता है। तो बिगनर्स मेरी बहनें जो हैं उनके लिए बहुत ही आसानी है कि आप पहले लेस पे एक सिलाई लगा लें। एक सिलाई लगाने के बाद इस तरह फोल्ड करें, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह फोल्ड करने से आपकी लेस जो है वो बहुत ही फिनिशिंग से लगेगी और बहुत ही सफाई आएगी इसमें। तो इस तरह इसको सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको टर्न किया। टर्न करके यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि अब मैंने यहाँ पे क्या करना है। जो टर्न किया है दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा देनी है। अगर आप ये बैलेंस 1 इंच से ज़्यादा रखना चाहती हैं, इसको चौड़ाई में ज़्यादा फोल्ड करना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे 2 से 3 इंच का मार्जिन भी छोड़ सकती हैं। इससे ये जो फोल्डिंग है आपकी चौड़ाई में भी आ सकती है, लेकिन मैंने नॉर्मल साइज़ में फोल्ड किया है। दूसरी तरफ सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी फिनिशिंग आपको दिखाती चलूँ कि लेस के ऊपर जो सिलाई है वो बिल्कुल गुम सिलाई आई है। कहीं भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई नज़र नहीं आ रही, जो कि बहुत ही नीटनेस और फिनिशिंग से लगी है। अच्छा जी, यहाँ पे थ्रेड मैंने कोई भी यूज़ किया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन जब आपने लेस लगानी है तो आपने फैब्रिक के साथ मैचिंग धागा लगाना है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दूसरे तरीके से लेस लगाने का भी तरीका बताती हूँ, पलटे के साथ, कि आप पलटे के साथ किस तरह लेस लगा सकती हैं नीटनेस से और गुम सिलाई से। अच्छा जी, पलटे के साथ जब हमने लेस लगानी है तो हमने कंट्रास्ट फैब्रिक के लिए पलटा लेना है। कोई भी कंट्रास्ट फैब्रिक लेना है, वो आप चौड़ाई में भी ले सकती हैं और नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 2 से 3 इंच में भी ले सकती हैं। लेस को हमने क्या करना है, जो सीधी साइड है वैसे ही फैब्रिक में सीधी साइड के साथ सीधी साइड रखनी है। लेस की जो साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है, इस तरह जैसे मैं रख रही हूँ। यहाँ पर आपने वीडियो को गौर से देखना है। पलटे को हमने इस तरह पकड़ना है। आपने कोई भी कपड़ा जो पलटा है वो सीधा कट करना है, इसको तिरछा कट नहीं करना। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि पलटे के लिए जब हम कपड़ा कट करते हैं सीधी साइड पे, लंबाई वाली साइड पे हम कट करते हैं। अगर आप तिरछा कट करेंगी तो आपका पलटा जो है वो ख़राब आएगा और उसमें चुनट झोल वगैरह आएगा। तो हमने लेस और पलटे को इस तरह फोल्ड करके इकट्ठा इस तरह रखा साथ में, और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह मैं कॉर्नर पे लेस और पलटा के दोनों को सिलाई लगाती जाऊंगी। तो मेरी ये जो सिलाई है गुम सिलाई में लेस लगेगी पलटे के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये आप देखें, मैंने इसको सीधा किया और यहाँ पे आपको मेरी कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल नीटनेस से गुम सिलाई से मेरी ये लेस लगी है पलटे के साथ। अब इसको हम प्रेस की मदद से नीट कर लेंगे। प्रेस की मदद से नीट करके जो पलटा है उसको फोल्ड करेंगे नीचे से। तो इस तरीके से हमारी लेस भी लग जाएगी और पलटा भी लग जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है कपड़े पे। तो आपने इसको साथ साथ प्रेस करते जाना है। यहाँ पे मैंने प्रेस नहीं किया, प्रेस करके आपने इसको नीट कर लेना है। प्रेस करने से आपकी जो नीटनेस है, फिनिशिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त आती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको चौड़ाई में फोल्ड कर सकती हैं और इसको छोटा करना चाहती हैं, कम चौड़ाई करना चाहती हैं, तो वैसे भी आप इसको कम चौड़ाई में फोल्ड कर सकती हैं। मैंने इसकी जो चौड़ाई का साइज़ है वो तकरीबन 1 से 2 इंच के करीब रखा है। तो मैं इस चौड़ाई में इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो पलटे को तरपाई भी कर सकती हैं, जिसे हम हैंड स्टिच बोलते हैं। ये आप ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है, तो आप देख सकते हैं पलटे के साथ मैंने लेस लगाई है कितनी आसानी से। जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं जिन्हें ये पलटे के साथ लेस लगाना मुश्किल लगती है, उम्मीद करती हूँ कि वो इनको आसानी रहेगी और वो अब इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से पलटे के साथ लेस को लगा सकेंगी।
तो व्यूअर्स अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तीसरा मेथड। इस तरीके से जो लैस लगाते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लैस लगेगी। ये आप देख सकते हैं चौड़ाई वाली शिटल लैस है। इसको हम ज़्यादातर घेरे में यूज़ करते हैं, लेकिन इस लैस को मैं आपको ज्वाइंट लगाने का तरीका बताऊंगी कि आप शर्ट के दरमियान में, घेरे के दरमियान में ज्वाइंट लैस किस तरह लगा सकती हैं। इसको लगाने के लिए आपने घेरे में सेंटर में इसको रखना है और इस तरह इसके एक साइड पर सिलाई लगानी है। इस लैस को आपने सीधी साइड पे रखना है, शर्ट की सीधी साइड पे इस तरह रखना है सेंटर में, जहां आपने इसको ज्वाइंट में लगाना है। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने इसको दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी लैसें तो ज़्यादातर घेरे पे नीचे यूज़ होती हैं लटकने के लिए, लेकिन इसको ज्वाइंट में कैसे लगाएंगे, तो आप मेरे साथ साथ रहें और देखिए किस तरह हम इसको ज्वाइंट में लगा सकते हैं। तो दूसरी साइड पे भी हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब मैं इसको उल्टा करूँगी और अब मैंने इसको कट करना है। कट कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बताती चलूँ। आपने शर्ट की उल्टी साइड पे सेंटर से इसको कट करना है। अच्छा जी, कट करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी लेस कट ना हो। जैसे आप देख रही हैं कि मैं फैब्रिक को कट कर रही हूँ सेंटर से, तो आपने भी इस तरह घेरे में लेस लगा के, ज्वाइंट में लेस लगा के शर्ट की उल्टी साइड पे इस तरह इसको कट करना है। कट करके फिर अगला स्टेप भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तब तक आप जल्दी से मुझे बताएं आप कौन कौन से कंट्री या सिटी से मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का थैंक्स अदा कर सकूँ कि आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब मैंने इसको इस तरह एक साइड पे फोल्ड कर देना है। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है हम उल्टी साइड पे इसको फोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, वो हमने किस तरह फोल्ड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मेरी जो बिगनर्स बहनें हैं जिन्हें लेस लगाने में मुश्किल पेश आती है या वो घबराती हैं कि हमारी लेस गुम सिलाई में नहीं लगेगी या नीटनेस से नहीं लगेगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो आसानी से लेसों को लगा सकेंगी। अच्छा जी व्यूअर्स, दूसरी साइड पे हमने इसको फोल्ड किया और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा रखा था उसको मैंने इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है। सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए और नीचे से मैंने इसको बॉर्डर की तरह, जिस तरह हमारी बॉर्डर पट्टी होती है, इस पट्टी को मैंने घुमा के बॉर्डर पट्टी की फोल्ड कर देना है यहाँ पे इस तरह। तो ये जो हमारा सेंटर है, शर्ट का सेंटर, सपोज के ये हमारी शर्ट का सेंटर है, यहाँ पे हमने ये लेस लगाई है सेंटर में ज्वाइंट की तरह और ये लेस सिलाई लगा के आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और ये एक अमेजिंग आइडिया है कि आप इस तरह की लेस को सेंटर में भी लगा सकती हैं ज्वाइंट के तौर पे। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाएं और इस तरह लेसों को लगा सकें मुख्तलिफ अंदाज से। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इस लेस को ज्वाइंट लगाया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो अब आपके साथ मैं शेयर करूंगी नंबर 4 आइडिया। ये जो आइडिया है लेस का, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो लेस है किंगरी वाली लेस, जिसे हम जिग जैग लेस भी बोलते हैं, इस लेस को मैंने घेरे के चाक और दामन पे लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है। आपने घेरे चाक पे जब लगाना है तो बिल्कुल बारीक इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर जिग जैग लेस को कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आपने वीडियो को बड़े गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इसका चाक और दामन का जो कॉर्नर होता है, कोना बनाना बताऊंगी लेस के साथ कि आप कोना किस तरह बना सकती हैं बहुत ही इजी वे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल का विजिट नहीं किया तो मेरे चैनल का विजिट लाजमी करें, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सी डिज़ाइनिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की डिज़ाइनिंग है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और आपके लिए फ़ायदा मंद है। मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने घेरा और चाक बारीक में फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग के बाद मैंने ये जो जिग जैग वाली लेस है इसको लगानी है, कैसे लगानी है और इसका कोना कैसे बनाना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आपने वीडियो को गौर से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाती हैं तो इसमें फ़ायदा आपका नहीं नुकसान ही होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने क्या करना है कि 1.5 इंच बैलेंस छोड़ के इस तरह लेस को सीधी साइड जो है वो कपड़े की सीधी साइड पे रखनी है, क्योंकि जब हम सीधी साइड पे लेस लगाते हैं तो जब हम इसको टर्न करते हैं तो सीधी साइड जो है हमारी बाहर की तरफ निकल आती है। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह करना है, इतना बैलेंस छोड़ के, और घेरे वाली साइड पे भी इतना बैलेंस छोड़ के इस तरह इस कॉर्नर को फोल्ड करना है, घुमाना है लेस को और इस तरह लगा देना है। फिर इसके बाद जो असल मेन मुद्दा है वो समझने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ पे मैंने लेस लगा ली है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को आपने बड़े गौर से समझना है। हमने लेस शर्ट की जो उल्टी साइड है इसको इस तरह पकड़ना है और इस तरह घुमा के यहाँ पे जो हमारी लेस की सिलाई है इसको फोल्ड करके हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है।
ये सिलाई इसलिए हमने लगाई है कि हमारी जो शर्ट का घेरा और चाक है वो गुम सिलाई में जाएगा, यहाँ पे हमारी सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं इस तरह फोल्ड करूंगी। कॉर्नर को हम बाहर निकालेंगे। इस कॉर्नर को मैंने यहाँ पे बाहर निकाला। बाहर निकाल के यहाँ पे भी मैं बिल्कुल इसी तरह इसको गुम सिलाई में लेस लगाऊंगी। इस तरह टर्न करूंगी। टर्न करने के बाद यहाँ पे मैं सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाऊंगी। तो ये सिलाई लगाने से हमारी जो लेस है वो गुम सिलाई में आएगी और ये मैं अभी आपको सीधी करके भी दिखाऊंगी। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, इधर उधर सिलाई बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे व्यूअर्स अब कोना कैसे बनाना है ये भी पॉइंट समझने वाला है। आपने कोने को क्या करना है, यहाँ पे आपने कोने को इस तरह टर्न करना है, नोक से नोक मिलानी है तिरछा इस तरह मिला के हमने क्या करना है, मार्जिन में भी आपको यहाँ पे मार्क करके बताती हूँ क्योंकि मार्क करने से वाज़िह आपको नज़र आएगा। यहाँ पे मैं मार्कर से निशान लगाती हूँ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इस तरह मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमारा जो कोना है शर्ट का वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती है तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके बार बार देखना है या वीडियो को डाउनलोड कर लेना है ताकि आसानी से बार बार देख के रोक के आप इसको अच्छी तरह समझ सकें और ये कोना जो है वो आसानी से बना सकें। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको सीधा करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मेरा कोना बनेगा। अभी मैं इसको सीधा करके प्रेस करके नीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी जो लेस है वो भी गुम सिलाई में लगी है और इसका जो कोना है वो ऑटोमेटिक ये नोक जो है इसकी बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो उल्टी साइड है ये पलटे के तौर पे, हालांकि हमने यहाँ पे पलटा यूज़ नहीं किया लेकिन हमने इसको इस तरह स्टिच किया है कि ये पलटे के तौर पे लग रहा है जैसे हमने पलटा लगाया है चौड़ाई में। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसका कोना कितना ज़बरदस्त बना है। बिल्कुल नोक जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। कोई फोल्डिंग एक्स्ट्रा हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। तो आपने जब ये जिगजैग लेस लगानी है या इसकी जगह कोई और लेस लगानी है तो आपने भी घेरे चाक पे जो कोना बनाना है बिल्कुल इसी तरह बनाना है जैसे मैंने आपको आहिस्ता और स्लो बताया है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि कोना बनाने का ये तरीका, ये आइडिया आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो व्यूअर्स लेस लगाने के 4 आइडियाज़ जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब एक लास्ट और 5वां आखिरी आइडिया है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो चले मैं वो भी आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये भी आइडिया जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। ये लेस जो है ये हम लगाते हैं घेरे पे लटकने के लिए। घेरे पे लेस कैसे लगाते हैं, घेरे और चाक पे अगर आपने इस लेस को लगाना है, इसका कोना बनाना है तो इस लेस के कोने का बनाने का भी दूसरा आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप दूसरे तरीके से इसका कोना कैसे बना सकते हैं। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। सपोज कर लें कि ये आपका घेरा और चाक है या आप दुपट्टे का कॉर्नर पे ये लेस लगाना चाहते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे चारों तरफ लेस लगाना चाहते हैं। इस लेस को हमने लगाना है और इसका कोना कैसे बनाना है। तो आपने घेरा चाक फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों को फोल्ड करने के बाद लेस को सीधी साइड पे इस तरह लगाना है और यहाँ पे आपने इसको इस तरह ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हुए लेस को फोल्ड करना है। लेकिन यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ दिया क्योंकि कोना हमने इसी चीज़ से बनाना है जो हमने लेस को ज़्यादा छोड़ा है। इसी से हम कोना बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। लेस को हमने इस तरह लगा लिया तो जल्दी से अब हम इसका कोना बना लेते हैं। ये जो ज़्यादा लेस को हमने मार्जिन देके छोड़ा था, हमने लेस को इस तरह टर्न करना है। टर्न करके नोक से नोक इस तरह तिरछी साइड में मैंने इसको सिलाई लगा देनी है। तो आपने भी जब ये लेस लगानी है दुपट्टे के पल्लू पे लगाती हैं, चारों तरफ लगाती हैं और कोना बनना आपके लिए मुश्किल होता है कि कोना कैसे बनाएं, तो आपने भी इस लेस को इस तरह लगाना है। थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा छोड़ते हुए इस तरह कोने से कोना मिला के लेस का जो तिरछा कोना है इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस तरह तिरछी सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा जो लेस है वो आपने कट कर देनी है। लेस कट करने के बाद फैब्रिक के जो धागे हैं वो कट करने के बाद यहाँ पे मैं सीधा करती हूँ। तो ये आप मेरा कोना देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका जो कोना है वो बना है। इस तरह अगर आप ये लेस दुपट्टे के पल्लुओं पे लगाना चाहती हैं लगाएं और इस तरह इसका कोना बनाएं ज़बरदस्त। और अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। मेरे लेस लगाने के कौन से आइडिया जो हैं, जो कौन से नंबर वाला आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।